नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने लिए कुछ नोट्स बना रही थी कि अगर मैं किसी को सेशंस देती हूँ तो मैं क्या क्या बोलूँगी, कैसे बोलूँगी। कुछ मैं नोट्स बना रही थी ऑन माइंडफुलनेस। जब मैं नोट्स बना रही थी तो मैंने बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ करी कि मैं अभी अपने वीडियोस में मैंने एक दो वीडियोस डाले हैं माइंडफुलनेस के, जिसके ऊपर मैंने दो तीन चीज़ों के ही ऊपर फोकस किया है कि माइंडफुलनेस क्या होता है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना होता है। मैं उनके वीडियोस की लिंक डाल दूंगी, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप ज़रूर देखिएगा इस लिंक में। मैंने उसमें बताया है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए। प्रेजेंट मोमेंट में क्यों रहना चाहिए? बिकॉज करेंट मोमेंट में अगर हम रहते हैं तो ना हमारे पास्ट के थॉट्स कुछ आते हैं, डर फियर कुछ नहीं आता, और ना ही हमारे फ्यूचर की डाउट फियर एंग्जाइटी हमें परेशान करती है। हमारी एक पर्टिकुलर डिज़ायर आई। फॉर एग्जाम्पल हमारी डिज़ायर है कि मुझे एक पर्टिकुलर जॉब चाहिए। अब वो जॉब चाहिए, मेरी एक डिज़ायर आई, और मेरी डिज़ायर को क्यों नहीं मैं मीट कर पा रही हूँ या मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि क्या या तो हम अपने पास्ट के बारे में बार बार सोचते हैं कि हर बार मुझे जॉब नहीं मिलती है, मैं जब भी जाता हूँ तो मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया जाता है, यहाँ 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 रिजेक्शन मिला है, मेरे नॉलेज में ये कमी रही थी। या हम आगे के बारे में सोचते हैं कि अभी तो जॉब हो ही नहीं रही है, ऐसी जॉब तो मिल ही नहीं सकती जैसी डिज़ायर्ड है, वहाँ तो वैकेंसी ही नहीं है जहाँ मैं चाहता हूँ। तो या तो हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और हम परेशान हो रहे हैं। और इसी वजह से, क्योंकि हम फोकस ही परेशानी पे कर रहे हैं, तो परेशानी ही ज़्यादा से ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बताती थी कि प्रेजेंट मोमेंट में ही रहना चाहिए। जो आप ट्राई करिए कि जो आप कर रहे हैं उसको करते रहिए, उस पर सारा का सारा फोकस कर दीजिए, जिससे कि आपका दिमाग को इतना ऑक्यूपाई कर लिया कि ना आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, ना आप फ्यूचर के बारे में, आप अपने डिज़ायर के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। बस अंदर से कॉन्फिडेंस है कि हाँ, मैं मैनिफेस्ट कर लूँगी। और फिर जब भी सोच रहे हैं तो ऐसा सोच रहे हैं कि पॉजिटिवली सोच रहे हैं, पॉजिटिव एफर्म कर रहे हैं, पॉजिटिव विजुअलाइजेशंस कर रहे हैं, पॉजिटिवली स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं जो आप अपने प्रोसेसेस कर रहे हैं। आपकी डिज़ायर क्विकली आपको मिल जाएगी। ऐसा कुछ मैं बताती हूँ माइंडफुलनेस में। लेकिन देर इज़ मच मोर। जब आज मैं नोट्स बना रही थी तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहने को ही माइंडफुलनेस मुझे ऐसा लगा कि नहीं कहते हैं। इसके आगे और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे उस बारे में मैं आज बात करने के लिए सोचा कि अगर मैंने नोट्स बनाया ही है तो क्यों ना मैं अपनी वीडियोज़ के थ्रू भी इसके बारे में बात करूँ। फर्स्ट चीज़ जो मैंने माइंडफुलनेस के बारे में मैंने नोटिस किया वो ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें हम कर रहे हैं प्रेजेंटली उनको ही नोटिस करना, उनमें ही इन्वॉल्व होने को ही माइंडफुलनेस नहीं। माइंडफुलनेस का सेकंड मीनिंग भी ये भी है कि आपके जो भी इमोशंस आ रहे हैं, हो सकता है कभी कभी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रेजेंट मोमेंट में रहें, हम खाना बना रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम खाना बनाते टाइम सिर्फ और सिर्फ खाने बनाने में ही लगे रहें, लेकिन हमारा दिमाग इतना परेशान रहता है, हम कुछ सोच भी नहीं रहे। बहुत बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत दुख महसूस हो रहा है, मैं बहुत डाउन फील कर रहा हूँ, आज सुबह उठते साथ ही मुझे एंग्जाइटी महसूस होने लगी, मुझे डिप्रेशन महसूस हो रहा है, सैडनेस महसूस हो रही है, नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, डाउट फियर कुछ भी। तो इन इमोशंस को, जब ये इमोशंस आपके पास आ रहे हैं, इन इमोशंस को एक्नॉलेज करना भी माइंडफुलनेस ही होता है। हमें इन इमोशंस को भी एक्नॉलेज करना चाहिए। वो भी होता है प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंटली मैं महसूस कर रही हूँ थोड़ा सा गुस्सा, मैं उसको उसको महसूस कर रही हूँ बिना जजमेंट के साथ। क्यों गुस्सा आया, किसने गुस्सा दिलाया, किस वजह से गुस्सा दिलाया, नहीं, बस मैं अपने इमोशंस को महसूस करो, थोड़ी सी शांति निकालो और बैठो, और आप अपने आप को बोलो कि हाँ, मैं इस इमोशन को महसूस कर रही हूँ कि मैं गुस्से में हूँ, मैं गुस्से में हूँ, और मैं बहुत प्यार से इस इमोशन को महसूस कर रही हूँ। उस इमोशन को लव देना, कोई भी नेगेटिव इमोशन है उसको महसूस करना और फिर उस समय उसको लव देना। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत दुखी हो रहे हैं, आपको बहुत रोना आ रहा है या आपको बहुत चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, आप शांति से थोड़ी देर बैठिए और उस चीज़ को महसूस करिए, अपने इमोशन अपने आप से बातें करिए कि हाँ, मैं चिड़चिड़ी हो रही हूँ, हाँ, मैं इस इमोशन को महसूस कर रही हूँ, ये इमोशन मेरे अंदर आ रहा है तो ये मेरा ही पार्ट है। इसको मुझे अपने आप से अलग नहीं करना है, ठीक है, मैं इसको प्यार करती हूँ, ये इमोशंस आ रहा है, मैं इसको महसूस कर रही हूँ, मैं इसको भगा नहीं रही। इसको नेगेटिविटी, ये एनी विच वेज इतना नेगेटिव है, और मैं ऊपर से और नेगेटिविटी इसको दे दूँ कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम गलत हो, तुम्हारी वजह से मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, कि जितनी जल्दी हो सके ये चला जाए,
तो बेसिकली हम किसी भी एनर्जी को अगर नेगेटिविटी दे रहे हैं तो वो एनर्जी को कैसा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर बच्चे मान लीजिए स्कूल में फेल होके आ गए हैं या कि नंबर कम होके आ गए हैं, वो वैसे ही इतने दुखी हैं, आप क्या कर रहे हैं कि उनके उस दुखी इमोशन पे और ज़्यादा कि तुम दुखी, तुम फेल होके आ गए हो, तुमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही, या कि आप उसको अगर नोटिस भी कर रहे हैं तो आप वैसे ही नोटिस करें कि हाँ मैं देख रहा हूँ तुम पढ़ाई नहीं कर पाते हो ना, इस वजह से तुम्हारे नंबर आए, हाँ मैं देख रहा हूँ कि तुम ये है। मैं उसको और उस इमोशन, अब तुम्हें और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा तुमको, ठीक है इस बार तुम फेल हो गए हो बट अब तुमको और पढ़ना पड़ेगा, अब तुमको और मेहनत करनी पड़ेगी, आज से ही बैठ जाओ पढ़ाई करने। तो क्या होगा, उस बच्चे के ऊपर कैसा महसूस हो रहा होगा, उस बच्चे को कैसा लग रहा होगा कि मैं तो वैसे ही दुखी हूँ, ऑब्वियस है कि वो कम मार्क्स लेके आया तो वो भी दुखी है, और हम उस पर और प्रेशर डाल रहे हैं। रादर देन हमें क्या करना चाहिए कि अगर वो दुखी है, अगर वो नंबर कम लेके आया है, तो उस वक्त इट्स ओके, तुम नंबर कम लेके आए हो कोई बात नहीं, बट स्टिल तुम मेरे बच्चे हो, मैं स्टिल तुमसे प्यार करता हूँ, मैं स्टिल तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ, आगे बढ़ने में मैं तुम्हारा साथ दूंगी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। जब आप कंपैशनेटली उस बच्चे को हग करते हैं, प्यार करते हैं, उसको कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो क्या होता है, उसके अंदर फिर से मोटिवेशन आता है, उसके अंदर से वो डर खत्म होता है और एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है और वो मेहनत फिर करेगा। उसी तरीके से जब आपके अंदर के उस बच्चे को, आपके अंदर के इनर चाइल्ड को वो इमोशंस महसूस हो रहे हैं जो बहुत सैडनेस के हैं, विच इज़ अ नेगेटिव इमोशन, डिप्रेस्ड है, एंग्जाइटी है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, सो उस बच्चे को भी आप उस इमोशंस को महसूस करिए और उस इमोशन को कंपैशनेटली बोलिए कि यस मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे। नोटिस करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैंने आंख बंद किया और मैंने नोटिस किया कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, अब मैं और गुस्सा हो रही हूँ, मैं और गुस्सा हो रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं कि गुस्सा आ रहा है, क्यों गुस्सा आ रहा है, मैं गुस्से में हूँ तो मैं और गुस्सा हो रही हूँ। नोटिस करने का मतलब है कि क्यों हटा देना, जजमेंटल नहीं होना कि क्यों ये गुस्सा आया या क्यों ये फ्रस्ट्रेशन आई या क्यों ये सैडनेस आई। हाँ आई, मुझे रोने का मन कर रहा है, बैठ के मैं सिर्फ रो रही हूँ और रोते रोते अपने आप को प्यार दे रही हूँ, अपने आप से बोल रही हूँ कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, इट्स ओके, ये सिर्फ एक मोमेंट है। मैं इस मोमेंट में भी, मैं इस नेगेटिव सिचुएशन में भी अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं इस नेगेटिव इमोशंस के साथ भी अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। सो एक्सेप्टेंस करना, एक्सेप्ट करना उस पर्टिकुलर इमोशन को, अगर आप लो फील हो रहे हो तो उस पर्टिकुलर इमोशन को एक्सेप्ट करो, थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक्सेप्ट करिए कि मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मेरे अंदर नेगेटिव इमोशन आ रहा है, हाँ मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मुझे इस वक्त लो फील हो रहा है, हाँ मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि इस वक्त मैं बहुत डरी हुई हूँ, हाँ मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि इस वक्त मैं बिल्कुल मान ही नहीं रही हूँ कि मैं क्रिएटर हूँ, मैं बिल्कुल सरकमस्टेंसेस के की वजह से ब्रोक हो चुकी हूँ, ब्रोक महसूस कर रही हूँ, टूटी हुई महसूस कर रही हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और मैं एक्सेप्ट करती हूँ अपने आप को कि इस इमोशंस के साथ भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं बहुत जल्दी इस इमोशन से बाहर आऊँगी, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि ये इमोशंस धीरे धीरे जा रहा है, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने आप को, उस इमोशन को भी प्यार दीजिए। जब आप वो प्यार देंगे तो आप देखेंगे कि ये जो नेगेटिव इमोशन है, कोई भी नेगेटिविटी जो जहाँ पे होती है उसमें अगर आप ढेर सारी पॉजिटिविटी डाल दें, पॉजिटिविटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सो पॉजिटिव जैसी आती है नेगेटिविटी अपने आप चली जाती है। एंड सबसे मेजर पॉजिटिव इमोशन आपका होता है लव। सो जब आपके अंदर कोई भी नेगेटिव इमोशन आ रहा है उसको आप लव देंगे, कंपैशन देंगे, काइंडनेस देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव इमोशन धीरे 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 आपसे बाहर चला जाने लगेगा। इसलिए जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में भी डाला था कि सेल्फ लव करिए, सो सेल्फ लव का भी ये एक पार्ट है। माइंडफुलनेस, सेल्फ लव को कंबाइन करके अगर आप करेंगे तो आप मिरेकलस रिजल्ट देखेंगे कि आपका वो जो इमोशन है वो धीरे धीरे एक ही बार में, मतलब आप एक बार बैठेंगे, उसको प्यार देंगे, थोड़ा प्यार से अपने आप से बात करेंगे कि मैं इसके साथ भी, इस नेगेटिव इमोशंस के साथ भी खुश हूँ,
सो किसी को हर्ट नहीं करना कि एंगर में मैंने बोल दिया कि मैं आज एंग्री हूँ तो मैं दूसरों की ऐसी तैसी कर रही हूँ, दूसरों से बदतमीजी से बात कर रही हूँ। ट्राई ये करो अपने आप को आइसोलेट करके, अलग करके, और सिर्फ उस एंगर को महसूस करें, सिर्फ महसूस करें, और उस एंगर को भी प्यार दें, उस एंगर को भी बोलें कि मुझे पता है कि तुम हो मेरे अंदर, मुझे पता है कि तुम बार बार आ रहे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें भी काइंडनेस दे रही हूँ, मैं तुम्हें भी लव दे रही हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार कर रही हूँ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। फिर आप देखेंगे जब आप ऐसा करेंगे, आप उस चीज़ को शांति से सिर्फ महसूस करते रहेंगे, उस चीज़ को सिर्फ नोटिस करते रहेंगे, उसको बढ़ने देंगे, जब बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट ऐसे आएगा वो अपने आप चला जाएगा, वो अपने आप आपकी बॉडी छोड़ के चला जाएगा। नेगेटिविटी क्यों चला जाएगा? क्योंकि आपने अपने आप को इतना ढेर सारा प्यार से भर दिया है, तो इस वजह से वो आपकी बॉडी को छोड़ के चला जाएगा। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने इमोशंस को भी महसूस करें। अगर आपको कोई इमोशन ऐसे नेगेटिव आ रहे हैं, उसको महसूस करें, उसको प्यार दें। वो जब चला जाएगा फिर आप एक ऐसे स्टेट पे आ जाओगे जहाँ पे आप जो कर रहे हो उस पर फोकस कर सकते हो। क्योंकि जब हम नेगेटिव होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ पे फोकस करना कि हम जो कर रहे हैं उस पर ध्यान करो। बोलना बहुत आसान है, जो कर रहे हो उस पर ध्यान दो, लेकिन हमारा दिमाग इधर उधर भागने लगता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है? हमें उसको कंट्रोल करने के लिए भी इमोशंस के प्रति भी माइंडफुल होना है, इमोशंस को भी एक्नॉलेज करना है। जो आपके पास आ रहे हैं उनको भी शांति से नोटिस करो, एक्नॉलेज करो, और फिर उनको धीरे धीरे अपने पास से जाने दो। सो आई होप ये वीडियो भी आपको समझ आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा कि माइंडफुलनेस में सिर्फ प्रेजेंटली हम क्या कर रहे हैं फिजिकली उसी पे नहीं, बल्कि जो हमारे अंदर चल रहा है हमें उसमें भी माइंडफुल होना है, नोटिस करना है। जो हमारे अंदर थॉट्स चल रहे हैं आप उनको भी ध्यान दीजिए, उन पे भी नोटिस करिए। अपने आप आपको लगेगा कि हाँ मैं क्या सोच रहा हूँ दिन भर में, क्योंकि हम इस पे भी ध्यान नहीं देते कि हम क्या सोच रहे हैं। जब हम ये ध्यान देंगे कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे अपने आप ही जवाब मिलेगा जो मैं सोच रहा हूँ क्या ये फ्रूटफुल है। अगर नहीं तो जब हम ध्यान दे रहे हैं और वो जो सोच है जो फ्रूटफुल नहीं है वो अपने आप हमारे अंदर से चली जाएगी। उस थॉट को भी ध्यान देना कि ये मैं फालतू की जो बातें सोच रहा हूँ ये तो वो बातें हैं जो हुई भी नहीं है, तो मैं क्यों सोच रहा हूँ? या जो मैं ये सोच रहा हूँ वो तो ये बातें हैं जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो मैं क्यों सोच रहा हूँ? क्योंकि जितना मैं सोचूंगा उतनी वो चीज़ें और ग्रो करेंगी, उतना ही वो आगे और मैनिफेस्ट करेगा। सो लेट मी लीव इट। मेरे को छोड़ देते हैं, इसको नहीं सोचते हैं, तो क्या सोचे, कुछ और सोचते हैं। तो ये 3 चीज़ों पे अगर आप फोकस करते हैं जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए। अगर नहीं हो पा रहा तो आप अपने इमोशंस को महसूस करिए कि आप इमोशन क्या आ रहे हैं और उनको कंपैशनेटली प्यार से बात करिए उनके साथ, और अपने थॉट्स पे ध्यान दीजिए कि मैं दिन भर क्या सोच रहा हूँ। इसको भी एक कंप्लीट पैकेज ऑफ माइंडफुल एक्टिविटी कहते हैं कि हम माइंडफुल होके, माइंड हमारा, हमारे को पता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं, हम जो इमोशंस फील कर रहे हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर अपने ब्रेन को आप ट्रेन कर रहे हैं फोकस करने में। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका ब्रेन मोस्टली फोकस्ड रहता है, और जब फोकस्ड रहता है तो हम जब मर्जी, जैसी मर्जी चाहे उस जगह पे फोकस कर सकते हैं। अगर हमारी जो डिज़ायर है हम चाहेंगे कि हमारा ब्रेन उसी पे फोकस करे तो वो हमारी बात मानेगा और वो उधर ही फोकस करेगा और हम अपने मैनिफेस्टेशंस को ईजिली पा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।